आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का माध्य परिकलित करें। कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है परिकलित करें तो इसका मतलब याद रखिएगा कि परिकलित करना मतलब होता है ज्ञात करना। तो माध्य परिकलित करे मतलब कि माध्य निकाले या माध्य ज्ञात करे। और उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपका वर्ग अंतराल दिया गया है जो कि आपका 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 24 से 32 है और 32 से 40 है और नीचे आपका बारंबारता दिया गया है। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला याद रखिए कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जहाँ एफ बारंबारता है और एक्स आपका वर्ग चिन्ह है। इस फार्मूला को बाद में अच्छे तरीक़ा से समझेंगे जब प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे और सारणी में हम लोग 4 भाग बनाएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। सबसे पहला भाग में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा भाग में हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से दिखाएंगे। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता और बारंबारता को हम लोग एफ लिखेंगे और सबसे लास्ट वाले भाग में लिखेंगे बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता को हम लोग एफ लिखेंगे इंटू और वर्ग चिन्ह को लिखेंगे एक्स। आप याद रखिएगा कि बारंबारता को हम पहले भी लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला भाग में हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे और लास्ट वाला भाग में हम लोग बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुना करके लिखेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर वर्ग अंतराल तो प्रश्न में दिया गया है, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपका वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि पहले आपका वर्ग अंतराल में है 0 से 8, उसके बाद आपका है 8 से 16, उसके बाद 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। तो नीचे हम लोग इतना वर्ग अंतराल में लिख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 0 से 8, उसके बाद दिया गया है 8 से 16, तो लिख दीजिए 8 से 16। उसके बाद आपका है 16 से 24, तो आप लिख दीजिए 16 से 24। उसके बाद आपका है 24 से 32, तो 24 से आपका 32 हो जाएगा और उसके बाद दिया गया है 32 से 40 और सभी का बारंबारता भी दिया गया है। तो बारंबारता को आप याद रखिएगा। तो 0 से 8, तो 0 से 8 में आपको दिया गया है 10, 8 और 16 के बीच में आपको दिया गया है 20, 16 और 24 के बारंबारता दिया गया है 14, 24 और 32 का बारंबारता आपका 16 है और 32 और 40 का बारंबारता आपका 18 है। तो नीचे आप क्या कीजिएगा, बारंबारता वाला खंड में आप लिख लीजिएगा। तो 0 और 8 के बीच का बारंबारता आपका है 10, 8 और 16 का बारंबारता आपका दिया गया है 20, तो आप इसके सामने लिखिएगा 20, 16 और 24 का बारंबारता आपका 14 है तो 14 लिख दीजिए। उसके बाद आपका 24 और 32 का बारंबारता आपका 16 है और 32 और 40 के बीच का बारंबारता आपका 18 है। तो इतना आप लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुना निकल जाएगा। अब बोलिएगा कि वर्ग चिन्ह हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह हमेशा हम लोग वर्ग अंतराल से निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे वर्ग अंतराल से और वर्ग अंतराल से हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह जो होता है वह वर्ग अंतराल के एकदम बीच में होता है। वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल के बीच में होता है। तो 0 और 8, तो 0 और 8 के बीच में क्या है, तो 0 और 8 के बीच में आपका 4 है,
तो आप 4 लिखिएगा, जैसे समझिए। तो जीरो में जब हम लोग जीरो में 4 जोड़ेंगे, तो जीरो में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में जब फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो इसके बीच में कौन हुआ, तो इसके बीच में 4 हुआ, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसी प्रकार 8 और 16, तो 8 और 16 के बीच में कौन है, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 8 और 16 के बीच में कौन है, तो 8 और 16 के बीच में आपका 12 है, तो आप 12 लिख दीजिए। 16 और 24, तो 16 और 24 के बीच में कौन है, एकदम बीच में लेना है, तो 16 और 24 के बीच में आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद 24 और 32, तो 24 और 32 के बीच में आपका 28 है, तो 28 लिख दीजिए। उसके बाद 32 और 40, तो 32 और 40 के बीच में आपका 36 हो जाएगा, तो आप 36 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे। तो f आपका बारंबारता है और x आपका वर्ग चिन्ह है। तो f कितना है, f आपका 10 है, तो 10 लिखिए, गुना x, तो x आपका 4 है, तो 4 लिखिए। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालिए, तो f का मान आपका 20 गुना 12 करेंगे, तो 20 में जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 240। उसके बाद इसका निकालिए, तो 14 गुना 20, जब हम लोग 14 और 20 के गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 280। उसका नीचे वाला को निकालेंगे, तो नीचे वाला करेंगे 16 गुना 28, क्योंकि 16 आपका f का मान है और x का मान आपका 28 है। तो जब आप लोग 16 और 28 का गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 448। उसके बाद ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 18 गुने 36, तो 18 गुने 36 था, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 648। तो हम लोग क्या किए कि वर्ग अंतराल दिया था और बारंबारता दिया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है कि एकदम बीच में जो होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग f इंटू एक्स निकालेंगे, तो दोनों को आप डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे कि 12 को इतना गुना करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे, उसके बाद हमको माध्य निकालने का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स आपका है बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, और एफ आपका है बारंबारता। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही एफ लिखेंगे, यहाँ पर ही क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग सिग्मा लगाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब होता है कि सारे बारंबारता का योग। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, एफ मतलब तो बारंबारता, और सारा बारंबारता का जोड़ देंगे तो उसी को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे, 10 20 14 16 और 18 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब आप सबको जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 78। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, तो सिग्मा एफ का मान आपका आ गया 78। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एफ एक्स है, एफ एक्स है, और जब इसमें सिग्मा लगा देंगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो एफ आपका बारंबारता और एक्स आपका वर्ग चिन्ह है, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग है। सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का आपका योग है। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, 40 240 280 448 और 648। जब इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1656। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1656 और सिग्मा एफ का मान आपका आ गया 78। तो हम लोग अब क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो नीचे लिखेंगे हम लोग फार्मूला, और उसके बाद लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपका 1656, तो 1656 लिखेंगे, और नीचे आपका 78 है तो नीचे आप 78 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में 6 और 9 बार में आपका 18 लग जाएगा। उसका इसको काटिएगा तो 8 बार में 16, 2 बार में 4 और 8 बार में आपका 16 बचेगा। तो ऊपर बच गया आपका 828 और नीचे बच गया आपका 39।
तो आपका 3 के टेबल से कट जाएगा। जब 3 से काटिएगा तो एक बार में 3 और 3 बार में 9, और जब इसको काटिएगा तो 2 बार में आपका 6 लगेगा और ऊपर से 2 बचेगा 2, तो आपका 7 बार में 21 और 6 बार में 18। तो ऊपर बच गया आपका 276 और नीचे बच गया आपका 13। अब हम लोग क्या करेंगे, 276 में क्या करेंगे, 13 से भाग लगा लेंगे। जब आप भाग लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 21.23 आपका लगभग में है, क्योंकि नीचे आपका पूरा पूरा नहीं कटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तरीका को आप याद रखिएगा कि माध्य निकालने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, ये आपका प्रश्न हो जाएगा, और नीचे आपका सारणी को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सारणी हो गया और नीचे आपका ये सॉल्यूशन हो गया, तो इसको आप देख लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।